पहला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर संबंधित है। आरएच फैक्टर हमेशा किससे संबंधित होता है? रक्त से। किससे? रक्त से। आरवी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरवी फैक्टर के लैंड स्टीनर और ये हमारा वीनर साहब हैं। ठीक है। रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप छोटी ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को भी शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण हमेशा वृक्क में होता है। ठीक है। वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार 150 ग्राम लगभग में होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। मानव जो गुर्दे में होते हैं वो पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं जी? रक्त दाब मापने वाला यंत्र को स्फिगोमैनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे साहब किए थे। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहलाता है जी? शिरा। वहीं हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ध्वनि। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। ठीक है। कौन? पेसमेकर। जो ज्वारिक के सेवन क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। सवाल पूछ चुका है कि ज्वारिक सेवन क्या है जी? एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का एक क्षारीय क्या होता है? द्रव होता है। पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। जैसे में हम लोग जानते हैं कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और पित्त का पीएच मान 7.7। पित्त स्रावित होते हैं। पित्त मुख्यतः यकृत के माध्यम से स्रावित होते हैं। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं। पित्त जमा होता है। पित्त मुख्यतः पित्ताशय नामक ग्रंथि में क्या होते हैं? जमा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया एक प्रकार के कुत्ते से काटने वाला, जब कुत्ते काट लेता है उसी से होने वाला एक रोग है। हाइड्रोफोबिया रोग एक प्रकार का विषाणु द्वारा मुख्यतः होते हैं। ठीक है। विषाणु का खोज किसने किया जी? इवान नेवेस्की ने विषाणु का खोज किया। ठीक है। आगे के विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग क्या है? किसके कारण होता है? यह भी विषाणुओं के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है आप लोग को? माइको। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक साहब ने किया। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में, क्योंकि इस पे पीटने पर ज़्यादा क्या करते हैं? आवाज़ करते हैं। उसके बाद द्रव में सबसे लास्ट में किस में होता है? ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? हवा में। ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है, मगर घटने पर भी घट जाती है। वायु है। वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। वायु का उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। जैसे गैस है तो गैस में गैस का विलयन। ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 320 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है, यानी 1 सेकंड में 320 मीटर। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता का इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष एक प्रकार का दूरी का मात्रक है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46
गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर के मीटर में बदलें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ही 1000 यानी 10 के पावर 3, तो ही 12 था, तो ये क्या हो गया 15। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जुड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से हमेशा 31 जुड़ा तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र का खोज किसने किया? गुणसूत्र का खोज हमेशा बोल्डियर साहब ने किए थे। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण मुख्यतः क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में बात किया जाए तो 23। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल। सबसे छोटी जीवित कोशिका का क्या नाम है? सबसे छोटी जीवित कोशिका का क्या नाम होता है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी वो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका होती है क्या? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के क्रियात्मक तंत्रात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। आगे, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का एक तरह से खोज कहा जाए रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कोशिका अनुवांशिक पदार्थ है किसका? डीएनए का। किसका है जी? डीएनए का। डीएनए लिखा गया, डीएनए कहा। कोशिका का अध्ययन क्या करा था? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में क्या होता है जी? अर्धसूत्री। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग के क्या नाम है? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। फूलगोभी के खाने योग्य भाग पुष्प कर्म, हम लोग उसको। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन के कारण हल्दी पीला होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन, लाल रंग लाइकोपिन। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। आलू तथा अदरक के खाने। दूध में पाई जाने वाले शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज, ठीक है। सबसे लंबी कृमि या जिसको वर्म कहते हैं टेम्प वर्म, ठीक है। कपड़ा सुखाने में दूध से मक्खन निकालने अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय यानी बाहर की ओर, ठीक है। अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर, ठीक है, आगे की ओर। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? अपकेंद्रीय बार। यहाँ बोला है दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व में क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व है अधिकतम और न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। मूल रंग निम्नलिखित में कौन कौन सा है? नीला, लाल और हरा, ठीक है। मूल रंग, ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्णांक परिवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के माध्यम से होते हैं। इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? 7, ठीक है। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन होता है जी? इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा। प्रकाश का रंग निश्चित करता है तरंगधर के माध्यम से निश्चित होता है। सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल का और सबसे कम बैगनी का। अगर विक्षेपण की बात किया जाए तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैगनी का और कम वर्ण विक्षेपण लाल का होता है। बेधन क्षमता सर्वाधिक। बेधन मतलब जो बेधने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक किसकी होती है? गामा। परावैंगिक किरणों का खोज किसने किया? परावैंगिक किरणों का खोज रिटर साहब ने किया था। सबसे अधिक, सबसे कम तरंगधर, सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है? लाल का। हमारा सबसे कम तरंगधर बैगनी का होता है। प्रकाश का तरंगधर कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता। मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस कौन है जी? मेथेन, CH4। नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व एक तरह से कह सकते हैं कौन है? हाइड्रोजन हमारा।
सबसे हल्की धातु का क्या नाम है? सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम है, ठीक है। सबसे भारी धातु का नाम ओस्मियम। सबसे कठोर धातु का नाम प्लैटिनम, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा, ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारे में वैमानिक टायरों में भरे जाने वाली गैस का क्या नाम है? हीलियम गैस। आंसू गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगर अस्थायी बोलता तो सल्फेट वगैरह हो जाते हैं।